ये यहाँ पे 5 जो है इसके एक्चुअली 6 जो है नेबरशिप रूल्स है। अगर इन 6 में से कोई भी 2 राउटर्स के दरमियान कोई डिफरेंस आ जाता है या वो आप सेम नहीं रखते 2 राउटर के दरमियान, तो फिर ओएसपीएफ की नेबरशिप आप नहीं होती। तो बारी बारी इनको देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले आया था सबनेट। फॉर एग्जाम्पल ये 2 राउटर्स हैं आपके, ठीक है। इधर आपने आईपी दिया हुआ है 1.1.1.1.1 और इसको आपने दिया हुआ है /30 का। लेकिन इधर आप कर देते हैं 1.1.1.2 और /29 कर देते हैं। तो आपने सबनेट डिफरेंट कर दिए इनके। तो और आईपीज भी इसके दोनों के, तो आईपीज तो ठीक है लेकिन सबनेट डिफरेंट है, तो फिर ओएसपीएफ की नेबरशिप आप नहीं होगी इस कंडीशन में, ठीक है। अब एरिया आईडी क्या है? एरिया आईडी ये है कि यहाँ पे आपने एक ओएसपीएफ बनाया हुआ है, यहाँ पे दूसरा ओएसपीएफ है। यहाँ आपने एरिया आईडी 2 कर दिया, इधर आपने एरिया आईडी 3 कर दिया, तब भी ओएसपीएफ की नेबरशिप आप नहीं होगी। उसके बाद हेलो डेड इंटरवल है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ओएसपीएफ के नेटवर्क के टाइप्स में डिफरेंट डिफरेंट हेलो डेड टाइमर्स होते हैं। अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 2 राउटर्स हैं, यहाँ पे अगर आपने एक हेलो टाइमर 10 रखा हुआ और डेड टाइमर 30 रखा हुआ है, तो इधर भी आपको हेलो टाइमर 10 और डेड टाइमर 30 रखना होगा। अगर आप यहाँ कोई डिफरेंस कर देंगे तो भी नेबरशिप आप नहीं होगी। उसके बाद हमारे आया था ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है पासवर्ड्स। ये ओएसपीएफ के ऑथेंटिकेशन डिटेल से आगे जाके पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपके ये 2 राउटर्स हैं, यहाँ पे आपने कोई ओएसपी की नेबरशिप ऑथेंटिकेशन का पासवर्ड लगाया हुआ, यहाँ पे नहीं लगाया हुआ, तब भी नेबरशिप आपकी होगी। उसके बाद एरिया स्टफ लगा के ये अभी छोड़ दें, ये ऊपर लेवल की बात है। उसकी एमटीयू साइज है। एमटीयू साइज अगर आपने यहाँ पे 1500 सेट किया हुआ और यहाँ पे आपने 1000 सेट कर दिया, तो भी नेबरशिप आप नहीं होगी। तो ये सारी जितने भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी दोनों एंड पे सेम होनी चाहिए। उसके बाद ही आपका ओएसपीएफ जो है नेबरशिप आप होगी। और ये बहुत इंटरव्यूज में सवाल पूछा जाता है, और ये एक तरह का कंपलसरी सवाल है कि आप लोगों से लाजमी पूछते हैं वो लोग कि ओएसपीएफ के रूल्स क्या हैं, किन किन की बिना पे ओएसपीएफ नेबरशिप अपनी हो सकती। या अगर आप हेलो टाइम वो इस तरह भी कह सकते हैं आपको कि अगर आप सबनेट एक रखा हो दूसरा रखा हो या एजीआरडी आपने डिफरेंस की हो, तो क्या ओएसपीएफ नेबरशिप होगी कि नहीं होगी। और सीसीएन के पेपर में भी ये लाजमी सवाल आता है, सीसीएनपी में भी लाजमी आता है। मेरे तो दोनों एग्जाम में आया था। हवावे का आप दे लें, आप जूनिपर का जो भी एग्जाम दे लें, आपको ये सवाल लाजमी पूछा जाता है इन चीज़ों के बारे में कि ओएसपीएफ की कौन कौन से नेबर रिलेशनशिप्स हैं जिनको एक सेम रखना चाहिए आपको दोनों एंड पे, तभी आपका अप होगा ओएसपीएफ की नेबरशिप, वरना आपका अप नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ओएसपीएफ के एरियाज। ओएसपीएफ के एक्चुअली 3 एरियाज होते हैं। एक एरिया 0 होता है, उसके बाद आपके पास एबीआर होता है, एरिया बॉर्डर राउटर्स होते हैं, और तीसरा आपके पास एएसबीआर होता है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि एरिया 0 होता है जो कि आपका बैकबोन एरिया होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एरिया है, इधर एरिया 0 है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपके डिफरेंट राउटर्स हैं। जो राउटर दूसरे एरिया के साथ मिलकर बनता है, 2 राउटर दूसरे राउटर के साथ मिलकर एरिया पे बनाता है, पेयरिंग बनाता है, वो आपका एबीआर हो जाता है। और जो आपका आईएसपी का होता है, जो आपका नेटवर्क से बाहर ऑटोनोमस सिस्टम से बाहर होता है, वो आपका एसबीआर होता है। ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर इसलिए उसको कहते हैं। तो ये आपकी ओएसपीएफ के एरियाज हैं। इसके अलावा आप मल्टीपल ओएसपीएफ के एरियाज बना सकते हैं। एरिया 0 1 2 3 4 मिलियंस में बना सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है उसके अंदर, कोई इसके अंदर गुंजाइश नहीं है। लेकिन एरिया 0 के साथ राउट शेयर करेगा, एरिया 1 के साथ राउट शेयर करेगा, और सब एरियाज को आपको एरिया 0 के साथ लाजमी अटैच करना होता है, वरना वो नेटवर्क नहीं चलता। उसके बाद ओएसपीएफ की स्टेट्स आ जाती हैं। ओएसपीएफ जो फॉर एग्जांपल आपके 2 राउटर्स हैं, एक ये राउटर है और दूसरा ये राउटर है, ठीक है। ये दोनों राउटर्स के दरमियान आप पॉइंट टू पॉइंट लिंक बना देते हैं और ओएसपीएफ चलाते हैं। अब ओएसपीएफ इन दोनों राउटर्स के दरमियान किन किन स्टेजेस से गुजरेगा वो ये है। अगर आप इसके बारे में डिटेल्स लेना चाहते हैं तो डिटेल्स ऑलरेडी मैंने ये नीचे आप लोगों के लिए सारी ऐड कर दी हैं, तो आप इसको पढ़ लें। तो अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स एकदम पढ़ लें, डेफिनेशन वगैरह और ये क्या क्या होती है सब चीज़ें, तो आपके लिए मसला नहीं होगा, पढ़ सकते हैं सुकून से। तो हम बारी बारी सब स्टेट्स को देखते हैं। सबसे पहले स्टेट आ जाती है डाउन। डाउन का मतलब है कि ये भी डाउन में नेबरशिप पड़ी हुई है और ये भी नेबरशिप डाउन में पड़ी हुई है। अब ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आती है अटेम्प्ट की स्टेट। अटेम्प्ट की स्टेट है कि ये रिक्वेस्ट करता है इससे, ये फॉर एग्जाम्पल ए राउटर है, ये बी राउटर है। ए राउटर बी से रिक्वेस्ट करता है अटेम्प्ट की, नेबरशिप बनाने की, इनिशियलाइजिंग की। उसके बाद बी भी उसको रिस्पॉन्ड करता है कि ठीक है यार, हम नेबरशिप वगैरह बनाने के लिए तैयार हैं। अब इस स्टेज में होता क्या, इसमें स्टेज में क्या होता है कि ए बी को हेलो पैकेट भेजता और बी उसको रिप्लाई में उसको ए को हेलो पैकेट भेजता। अब इसमें क्या होता है, ए उसको बी को हेलो पैकेट भेजेगा लेकिन उसमें राउटर आईडी लगा के नहीं भेजता। तो बी जब ए को रिप्लाई करता ना बैक में, तो फिर वो उसको राउटर आईडी लगा के भेजता है और दोनों आपस में निगोशिएशन वगैरह शुरू कर देते हैं। ये नॉर्मली आपका एनबीएमए स्टेट होती है, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट स्टेट होती है, उसमें आपका चल रहा होता है। यहाँ पे जो बी स्टेज है इसमें आपके हेलो पैकेट्स काउंट होते हैं। और सॉरी, हम आगे चलेंगे मेरे ख्याल से, जी मैं सेकेंड, ठीक है।
इसमें आपके हेलो पैकेट्स होते हैं, ठीक है। इसमें आपके डाउन स्टेट में कुछ भी नहीं होता, हेलो पैकेट टू वे स्टेट में। इस स्टेट में याद है आपको, मैंने जब डीआर बीडीआर बता रहा था आपको, मैंने कहा था कि टू वे स्टेट में जाके आपका डीआर और बीडीआर होता है। तो ये स्टेज होती है जहाँ पे आपके डीआर या बीडीआर का इलेक्शन होता है, और इस स्टेज में आके राउटर जो है वो डीआर और बीडीआर का इलेक्शन करते हैं और हैंड शेकिंग के थ्रू डिसाइड करते हैं कौन सा हमारा डीआर होगा, कौन सा बीडीआर होगा। ये ब्रॉडकास्ट डोमेन में होता है और नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस डोमेन में होता है, जहाँ पे डीआर और बीडीआर के इलेक्शन होते हैं आपके। इस स्टेज में आके टू वे स्टेज से पहले ही ना आप लोगों के बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन बन चुका है, मतलब ए पे राउटर बी को हेलो भेज रहा है, बी ए को हेलो भेज रहा है, और वो आपस में निगोशिएशन वगैरह कर रहे हैं। तो इस स्टेज में निगोशिएशन हो रही होती है, फिर डीआर बीडीआर का इलेक्शन होता है। इसके बाद हमारी आ जाती है एक्सटेट, जो कि हम एक्सचेंज स्टेट कहते थे, यहाँ जो भी आप इसको कहना चाहे आप कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपका एक बार डीआर और बीडीआर जब इलेक्ट हो जाता है ना, उसके बाद आपके लिंक स्टेट की इन्फॉर्मेशन ना एक राउटर से दूसरी राउटर में स्टेट मतलब एक्सचेंज होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल ए राउटर बी को लिंक स्टेट एक्सचेंज कर रहा होता है, बी राउटर ए को लिंक स्टेट एक्सचेंज कर रहा होता है। तो ये स्टेट एक्सटेट में क्या होता है, आपके डीआर और बीडीआर रोज इलेक्टिव होते हैं। अब डीआर और बीडीआर में से ना एक मास्टर होता है, एक स्लेव होता है। जो इसकी प्रायोरिटी हाई होती है वो ऑब्वियसली मास्टर बन जाता है, जिसकी प्रायोरिटी लो होती है वो स्लेव बन जाता है। तो मास्टर स्लेव क्या है, फिर वो ना राउटिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर देते हैं, राउटिंग टेबल्स एक्सचेंज करना शुरू कर देते हैं इस स्टेट के नेक्स्ट स्टेट में। उसके बाद आती है एक्सचेंज स्टेट। ये एक्सचेंज स्टेट है ना, इसमें राउटर के जो दोनों राउटर्स हैं वो शेयर करते हैं डीबीडी पैकेट्स, जिसको हम कहते हैं डेटाबेस डिस्क्रिप्टर पैकेट्स। मतलब कि डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटर पैकेट्स में सारी की सारी आपकी लिंक स्टेट की इन्फॉर्मेशन, एडवर्टाइजमेंट की इन्फॉर्मेशन होती है। ए राउटर बी को भेज रहा होता है अपने राउटिंग टेबल्स, बी जो है वो ए को राउटिंग टेबल्स भेज रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर यहाँ पे 3-4 राउटर्स लगे हुए हैं, तो सारे राउटर एक दूसरे को ना राउटिंग टेबल्स अपने भेज रहे होते हैं और डीबीडी पैकेट्स भेज रहे होते हैं, जिसके अंदर आपके लिंक स्टेट्स की सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, और वो एक दूसरे को भेज रहे होते हैं, अपने राउटिंग टेबल्स को सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं एक्सचेंज स्टेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाती है लोडिंग स्टेट। उसके बाद हमारी आ जाती है लोडिंग। अब एक्सचेंज में वो लोग ना एक दूसरे से राउट शेयर कर लेते हैं, पर राउटर देखते हैं कि यार ये राउट हमारे पास कोई राउटर नहीं है, तो फिर उस राउटर की ना फॉर एग्जांपल ए और बी का एक आपका ना एक्सचेंज हो गया राउट, लेकिन बी को लगता है कि यार ये वाला राउट 1.1.1.1 की मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर वो ए को कहता है कि भाई यार इसकी अगर तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन है तो वो दे दो, फिर उसको ऑन रिक्वेस्ट वो इन्फॉर्मेशन दे देता है। ये सारा काम होता है लोडिंग स्टेट। बस उसके बाद फुल स्टेट आई थी। फुल स्टेट का मतलब ये है कि आपके दोनों राउटर्स या जितने भी राउटर हैं जिनके अंदर ओएसपीएफ चल रहा है फुल्ली सिंक्रोनाइज्ड है, और उनकी नेबरशिप पूरी तरह पर, और उनकी स्टेट जो है इस वक्त फुल स्टेट में है। अब एक बार हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले डाउन स्टेट है। डाउन स्टेट में दोनों आपके राउटर डाउन होते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे होते। आपने पॉइंट टू पॉइंट लिंक बना दिया, जैसे आप पॉइंट टू पॉइंट लिंक बनाते हैं उसके बाद आपकी अटेम्प्ट इनिशियलाइजिंग स्टेट है, मतलब कि राउटर ए जो है वो बी को हेलो पैकेट भेज रहा होता है, बी जो है ए को एक्नॉलेजमेंट भेज रहा होता है राउटर आईडी के साथ। उसके बाद आपकी टू वे स्टेट आ जाती है। टू वे स्टेट में आपके डीआर और बीडीआर सिलेक्शन होती है। उसके बाद आपकी एक्स स्टेट आ जाती है। एक्स स्टार्ट स्टेट में क्या होता है, आपका डीआर और बीडीआर जो है वो एलएसए की इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर कर रहे होते हैं, या जो भी आपके राउटर हैं वो एलएसए की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद आपकी एक्सचेंज स्टेट आ जाती है। एक्सचेंज स्टेट में आपकी क्या होता है, आपके डीबीडी पैकेट्स का एक्सचेंज होता है, उसमें आपकी जितने भी लिंक स्टेट की एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी एक्सचेंज स्टेट में आती है। आपके जितने भी राउटर्स हैं वो एक दूसरे के साथ सिंक हो रहे होते हैं। उसके बाद लोडिंग स्टेट आती है। लोडिंग स्टेट में ये होता है कि जो आपके राउटर को लगता है कि कोई राउटर्स मेरे पास नहीं है, तो वो राउटर दूसरे राउटर से रिक्वेस्ट करता है, और वो बाकी चीज़ें सारी इसमें होती हैं। उसके बाद आपकी फुल स्टेट आ जाती है। फुल स्टेट में आपके टोटल राउटर्स जो है वो एक दूसरे से सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, दोनों के राउटिंग टेबल सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, वो स्पेप का प्रोटोकॉल फुल स्टेट में आते हैं, और आपकी नेबरशिप पूरी तरह चलना शुरू हो जाती है, और आपकी राउटिंग जो है वो फ्लो करना शुरू कर देती है। तो ये सारी की सारी ओएसपीएफ की स्टेट्स हैं। इसके बारे में इंटरव्यू में लाजमी सवाल होता है, और सबसे ज़्यादा सवाल आपका टू वे स्टेट के बारे में होता है, बिकॉज वो डीआर और बीडीआर से रिलेटेड होता है। डीआर बीडीआर का सवाल इंटरव्यूज वगैरह में लाजमी पूछा जाता है। तो ये सारी की सारी आपकी ओएसपीएफ की स्टेट्स है, जो कि पेपर में भी आती हैं, आपसे वो इंटरव्यूज में भी सवाल पूछा जाता है। आपको इंडस्ट्री में भी इनका पता होना चाहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपकी ट्रैफिक जो है वो अटेम्प्ट और इनिशियलाइजिंग स्टेट में स्टक हो जाती है। अब उसका मतलब है कि आपके हेलो पैकेट जो है वो एक्सचेंज नहीं हो रहे। उसका मतलब ये है कि आपने जो टाइमर्स रखे हुए हैं शायद वो इक्वल नहीं है, या कोई मसला उनके अंदर, तो वो मसला आ रहा है। कभी कभी आपकी टू वे में सक्सेसफुल नहीं होती है ट्रैफिक, कभी कभी आप एक्सचेंज स्टेट में स्टक हो जाती है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि कौन सी स्टेट में क्या हो रहा होता है, उसके हिसाब से आप उसको ट्रबल शूट करते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है कि ओएसपीएफ की पैकेट टाइप्स कौन कौन सी हैं। ओएसपीएफ की एक्चुअली 5 पैकेट टाइप्स हैं, जो कि सारी की सारी ओएसपीएफ की कम्युनिकेशंस होती हैं उसमें यूज होती हैं। सबसे पहले हेलो पैकेट है। हेलो पैकेट आपको पता है कि कीप अलाइव पैकेट है, वो एक राउटर दूसरे राउटर को भेजता है, दूसरा उसको एक्नॉलेजमेंट भेजता है, वो आपस में नेबरशिप के अंदर यूज करता है, और जब नेबरशिप बन जाती है
तब भी वो एक दूसरे को हेलो पैकेट भेजते रहते हैं ताकि ये चेक करने के लिए दोनों अलाइव है। अगर कोई हेलो पैकेट एक दो राउटर से दूसरे राउटर को नहीं मिलता, इसका मतलब है कि वो दूसरा राउटर या लिंक जो है वो अनेबल नहीं है, तो इससे नेबरशिप डाउन हो जाती है। उसके बाद DD पैकेट्स आए थे, डेटा डिस्ट्रीब्यूटर पैकेट्स। इसमें आपकी सारी की सारी लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं। एक राउटर पूरी राउटिंग टेबल दूसरे को देता है, दूसरा पूरी दूसरे को देता है। उसके बाद आपकी लिंक स्टेट की रिक्वेस्ट आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके दो राउटर हैं, ए राउटर है और आपका बी राउटर है, ठीक है। आप लोगों ने एक स्टार्ट स्टेट में दोनों राउटर ने एक्सचेंज कर ली, लेकिन अब बी को लगता है कि मेरे पास कोई राउटर नहीं है, तो फिर वो राउट ए से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे राउट दे दो। तो ये होती है लिंक स्टेट की पैकेट की रिक्वेस्ट। अब आ जाती है लिंक स्टेट अपडेट। फॉर एग्जांपल ए के साथ कोई लिंक कनेक्टेड था यहाँ पे, अब वो लिंक डाउन है, तो ए क्या करेगा, ए अपडेट मैसेज भेजेगा बी को कि भाई ये मेरे पास टोपोलॉजी चेंज है, तो ये नया राउटिंग टेबल है, अपने पास स्टोर कर लो। तो ये होती है लिंक स्टेट अपडेट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट किया, बी उसको ए को बता देगा कि ठीक है ये मैंने स्टोर कर लिया, अब ये मेरा राउटिंग टेबल है, उसको कंपेयर करेगा और दोनों अपना राउटिंग टेबल को सिंक कर देंगे। तो ये होती है OSPF की कंप्लीट टाइप्स पैकेट की। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हेलो पैकेट के अंदर क्या होता है, हेलो पैकेट में एक राउटर दूसरे राउटर को कीप अलाइव मैसेज भेजता है। अगर तो कीप अलाइव मैसेज चला जाए और उसका एक्नॉलेजमेंट भी आ जाए, ठीक है। अगर उसके बाद अगर हेलो पैकेट का ना कुछ टाइमर होता है, जैसे 10 सेकंड 20 सेकंड, अगर हेलो टाइमर का एक्सपायर हो जाए और कोई रिप्लाई वापस ना आए राउटर के पास, तो फिर डेड टाइमर शुरू होता है। अगर डेड टाइमर भी एक्सपायर हो जाए, फिर नेबरशिप को डाउन कर दिया जाता है। दूसरा आता है डेटा डिस्क्रिप्शन पैकेट। इसमें आपके LSS की इंफॉर्मेशन एक दूसरे से एक्सचेंज होती है। उसके बाद आता है लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। अगर कोई राउट आपको चाहिए और आपको लगता है कि आपके पास नहीं है, तो आप दूसरे राउटर से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि राउट मुझे दे दो। उसके बाद आते हैं लिंक स्टेट अपडेट। अगर कोई टोपोलॉजी चेंज आती है, कोई लिंक डाउन होता है, तो राउटर जिसके बाद डाउन होता है वो दूसरों को बताता है कि भाई ये मेरे पास टोपोलॉजी चेंज आ गया, अपने पास राउटर टेबल अपडेट कर लो। उसके बाद आती है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का लिंक स्टेट की एक्नॉलेजमेंट ये होती है कि वो राउटर जिसने राउट लिया होता है, वो जो राउटर देता है उसको बताता है कि ठीक है यार मैंने राउट रख लिया, अपने पास स्टोर कर लिया, पुराना वाला राउट मैंने डिलीट कर दिया और अब ये राउटर टेबल मेरे पास आपके साथ सिंक हो गया। तो ये सारी की सारी थी OSPF की पैकेट टाइप्स। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक OSPF का आ गया, वो है LSA टाइप्स। OSPF की एक्चुअली 7 तो नहीं है, 11 के 12 LSA टाइप्स है, जिसमें से हम 5 ही डिस्कस करेंगे। 6वीं भी इतनी डिस्कस करने वाली, LSA 6 भी इतनी डिस्कस करने वाली, तो हम 5 कौन से डिस्कस करेंगे, टाइप 1 करेंगे, टाइप 2 करेंगे, टाइप 3 करेंगे, टाइप 4 करेंगे, टाइप 5 करेंगे और टाइप 7 करेंगे। सिर्फ हम ये 5-6 जो है LSA की टाइप बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक एक टाइप को देखेंगे कि उसका राउटर क्या होता है, उसका किस तरह बनता है और क्या इस तरह की LSA की टाइप एक दूसरे शेयर करते हैं। उसके बाद जो टाइप 6 है उसको छोड़ दें, मल्टीकास्ट की LSA है। मल्टीकास्ट हमारे अभी टॉपिक का पार्ट नहीं है, तो इसके साथ मैंने ना इसकी डिटेल्स भी आप लोगों को लिख दी हुई है कि ये होती क्या है। अगर आप देखना चाहें तो ऑलरेडी वो जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने नीचे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है आप लोगों के लिए, तो अगर आप डेफिनेशन वगैरह पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर आप यूट्यूब वगैरह पे इसकी वीडियो देखना चाहें तो उसकी बड़ी डिटेल्स में आपके पास वीडियोज है। जो टाइप 1 होती है ना राउटर LSA, इसको हम कहते हैं राउटर लिंक एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है। ये टाइप 1 LSA होती है और ये एक जो एरिया है ना उसके अंदर ही फ्लड होती है। फॉर एग्जाम्पल टाइप 1 LSA मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बल्कि इसके लिए पेंट की मदद ले लेता हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो सारी टाइप्स के अभी हम पढ़ रहे हैं टाइप 1, ठीक है। अब आपका ये एक राउटर है, सॉरी ये एक एरिया, इसमें आपके 2 राउटर पड़े हुए, ये राउटर है और ये राउटर है, ठीक है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो ये आपके 2 राउटर है। और फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे ना एक नेबर भी बना हुआ, वो ये आपका एक तीसरा राउटर है और वो तीसरा राउटर ये एरिया 0 है आपका, और एक यहाँ पे राउटर आपका आ जाता है एरिया, ये एरिया 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी आपका एक राउटर फॉर एग्जांपल एक है, यहाँ पे दूसरा राउटर बना हुआ है, ये एरिया 1 है, ये एरिया 0 है, तो ये आपकी ना नेबरशिप बनी हुई है। अब जो ये राउटर है ना, ये जो LSA अपने सिर्फ एरिया के अंदर ही रखेगा ना, मतलब एरिया सिर्फ राउटर नंबर 2 को देगा, राउटर नंबर 1 को देगा और राउटर नंबर 3 को देगा, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन अगले एरियाज के पास नहीं जाएंगी। तो वो सारी की सारी टाइप 1 LSA होती है, वो होती है राउटर LSA होती है, इसको राउटर LSA कहते हैं, राउटर लिंक एडवर्टाइजमेंट्स कहते हैं। ये LSA की टाइप 1 होती है। इसका मतलब ये है कि टाइप 1 LSA ओनली सिंगल एरिया के अंदर ही फ्लड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर एरिया 1 का कोई राउटर है, वो कोई LSA सिर्फ एरिया 1 के अंदर फ्लड कर रहा है, तो ये इसका मतलब होता है कि वो राउटर LSA फ्लड कर रहा है। उसके बाद अगला हमारा आ जाता है नेटवर्क। उसके बाद टाइप 2 LSA है, उसको कहते हैं नेटवर्क लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स या नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट आप कर लेते हैं। जो DR और BDR इंफॉर्मेशन शेयर करता है ना नेटवर्क के अंदर, तो वो आपकी होती है, तो जो इंफॉर्मेशन आपकी DR और BDR देता है ना, वो आपकी होती है टाइप 2 LSA, ठीक है। मतलब आपका DR और BDR सिलेक्ट हुआ है,
और वो अपने नीचे राउटर्स को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं जो जो नेटवर्क के अंदर हो रहा है। तो ये जो LSAs होती है ना, जो डीआर और बीडीआर देते हैं, वो होती है टाइप 2 LSA। ठीक है, टाइप 1 राउटर LSA है, वो राउटर की विद इन एरिया ही रहती है। दूसरी है टाइप 2 LSA, वो डीआर और बीडीआर जो इंफॉर्मेशन राउटिंग की देते हैं अपने राउटर्स को जो कि उसके नीचे काम कर रहे हैं, वो होती है टाइप 2 LSA। इसके बाद हमारी आ जाती है टाइप 3 LSA, जिसको हम कहते हैं समरी LSA। टाइप 3 LSA है, ओ बल्कि ये मैं पेन को कर लूँ, ठीक है, ये आ गई टाइप 3 LSA। ये वो होती है जो कि ABR ना, एरिया बॉर्डर राउटर जो है, वो एक एरिया से दूसरे एरिया में देते हैं और दूसरे एरिया की इन्फॉर्मेशन अपने एरिया के अंदर लेके आते हैं, जो भी एरियाज और ABRs होते हैं। तो वो जो उस तरह की जो होती है ना LSA होती है, वो कहते हैं टाइप 3 LSA, जिसको हम समरी LSA कहते हैं, और ये समरी राउट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका ये एक एरिया 0 हो गया, और यहाँ पे आपका हो गया एरिया 1, यहाँ पे आपका एक ये राउटर लगा हुआ है, जस्ट 1 मिनट में आया। ये आपका एक राउटर लगा हुआ है जिसको हम 1 कह देते हैं, यहाँ पे आपका दूसरा राउटर लगा हुआ है जिसको आप 2 कह देते हैं। इस एरिया 1 के अंदर भी एक राउटर लगा हुआ है यहाँ पे, और दूसरा राउटर आपका ABR है जो कि आपका बॉर्डर पे कनेक्टेड है, इसको आप 2 कह देते हैं। और ये भी आपका ABR है, इसको 1 कह देते हैं। अब ये कनेक्ट किया हुआ ABR के दरमियान अब जो इन्फॉर्मेशन ABR जो है वो आपस में शेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल ABR, ये जो एरिया बॉर्डर राउटर 2 है, जो एरिया 0 का राउटर है, वो इसकी एरिया 0 की इन्फॉर्मेशन एरिया 1 को देगा, और एरिया 1 का जो ABR है वो इन्फॉर्मेशन एरिया 0 को अपनी देगा। तो ये जो LSAs हैं इसको कहते हैं टाइप 3 LSA। अब OSPF के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। अब ये जो फॉर एग्जाम्पल आपका एरिया 0 है ना, इधर आपने एक राउटर है, 2 राउटर है, 3 राउटर और आपका ABR है। अब ये जब ABR आपके राउट अगले एरिया किसी को देगा ना, तो वो समरी राउट्स बना के देगा। यहाँ जो आपका दूसरा राउटर है ना ABR का, तो वो राउट्स की ऑटोमेटिकली समरी करके उसको नेटवर्क देगा। फॉर एग्जाम्पल आप समरी का मतलब ये है कि आपने 4 नेटवर्क दिए /30 के, ये जब सब सबनेटिंग करेंगे ना, तब आपको मैं समरी राउट्स भी बताऊंगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपके 4 राउट्स हैं /30 के, तो आप इन चारों को कंबाइन करके ना एक राउट बनाओगे /28 का। तो जो ABR होता है ना, वो फिर /28 का राउट दूसरे एरिया में देगा। तो इसलिए इसको कहते हैं समरी LSA। पहली LSA राउटर LSA होगी विद इन एरिया, दूसरी LSA DR और BDR निकालता है, तीसरी LSA समरी LSA है, वो ABR एक एरिया से दूसरे एरिया में देता है और समरी के राउट्स बना के देता है। चौथी हमारी LSA है ASBR की। अब ये जो ASBR होती है ना, ASBR की LSA ये होती है टाइप 4 LSA। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें ना जो आपकी ASBR होते हैं ना, उसकी प्रेजेंस के बारे में बताया जाता है कि ASBR प्रेजेंट है, और उसके मुतालिक ना उसका राउट भी बता दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक ASBR है, वो यहाँ पे आपके एरियाज के साथ कनेक्टेड है, R1 फॉर एग्जांपल, R2 और R3, ये आपके एरियाज हैं। एरिया 0 है, एरिया 1 है, एरिया 2 है, एरिया 0 है, एरिया 1 है, 2 है। अब ये जो ASBR के बारे में ये राउटर जो है R1 ये बाकी सबको बताएगा ना, तो ये आपका कहलाता है टाइप 4 समरी ASBR LSA। मतलब ये कि ये आपको पाथ बता देगा कि ASBR अगर किसी ने पहुंचना है तो उसका पाथ ये है। ASBR नॉर्मली आपका ISP वगैरह के साथ या इंटरनेट पे जाने के लिए यूज होता है, तो ये आपका होता है समरी ASBR LSA, ये वाला। इसके बाद हमारा 5वीं टाइप आ जाती है जिसको हम कहते हैं OSPF ASBR एक्सटर्नल LSA। ठीक है, ये टाइप 5 और टाइप 7 बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इसको बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज करते हैं, तो इसको मैं भी ट्राई करूंगा कि आपको इसको मैं डिटेल से समझा सकूं। ये जो LSA है इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। OSPF क्या जितनी भी आपको चीज़ें करा रहा हूँ इसके बारे में सब इंटरव्यूज़ वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो OSPF अगर आपका बहुत अच्छा है तो आपका इंटरव्यू क्लियर करने का चांस बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अभी हम पढ़ेंगे OSPF की टाइप 5, और इस टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सटर्नल LSA। मतलब कि ASBR की एक्सटर्नल LSA जो आती है उसको हम कहते हैं टाइप 5 LSA। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपका जो ASBR है ना, वो आपके फॉर एग्जांपल राउटर से कनेक्टेड है जो कि एरिया 0 में है। ठीक है, और वो राउटर आपका एरिया 1 में भी कनेक्टेड है, एरिया 1 में भी राउटर कोई कनेक्टेड है। उसमें कहते हैं जो ASBR है ना, आपके एरिया ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर, वो क्या करता है, वो ना राउट्स भेजता है आपके नेटवर्क के अंदर। मतलब कोई एक्सटर्नल नेटवर्क कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल ASBR के अंदर मतलब पब्लिक आईपी से कनेक्टेड है इंटरनेट के लिए। मुझे बल्कि याद आया आपको, मैं ना थोड़ा पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर तो मुझे याद रहा तो ऑब्वियसली मैं दोबारा करूंगा, अगर मुझे याद नहीं रहा तो काइंडली मुझे याद करा दीजिएगा।
मैं आपको ना थोड़ा पब्लिक और प्राइवेट आईपीस के बारे में उनका कम्युनिकेशन किस तरह होता है उसका ओवरव्यू लाजमी दूंगा। उसके नेटवर्क के बारे में तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन से नेटवर्क हमारे प्राइवेट होते हैं, इसके अलावा कौन कौन से नेटवर्क पब्लिक होते हैं, लेकिन उसके बारे में ये भी बताना बहुत जरूरी है कि वो कम्युनिकेशन किस तरह करते हैं। तो ये जो ASB आ रहा है वो एक्सटर्नल राउट जब आपके राउटर्स में इंपोर्ट करेगा या जिस तरह भी आप उसको इंपोर्ट करके या पॉलिसी लगा के करना चाहते हैं, वो जो राउट्स होते हैं ना वो होते हैं हमारे टाइप 5 LSA राउट्स। नॉर्मली आप ISP के साथ आप अपना BGP सेशन वगैरह बनाते हैं, जो भी बनाते हैं ना, तो आप ये करते हैं कि आप वो BGP सेशन जो आपने बनाया हुआ है ना उसके अंदर आप डिफॉल्ट राउट इंपोर्ट करते हैं ISP से। नॉर्मली हर जगह मैंने ये देखा है कि ISP के साथ आप डिफॉल्ट राउट इंपोर्ट करते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी लॉजिक होती है। वो लॉजिक मैं फिर कभी आपको बताऊंगा, अभी वो जस्ट बहुत ही लो लेवल पे हम चले जाएंगे तो वो टाइम भी थोड़ा सा वेस्ट हो जाएगा, तो वो लॉजिक मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हम ISP से एक्सटर्नल राउट को लेते हैं। अभी के लिए भाई इतना सुन लें कि अगर आपने गूगल पे जाना है तो आपको गूगल का IP टाइप करना पड़ता है, आपने अगर फेसबुक पे जाना है तो फेसबुक का टाइप करना पड़ता है। अगर आप डिफॉल्ट राउट ISP से नहीं लेंगे ना तो दुनिया में जितने भी वेबसाइट्स हैं उसके राउट्स आपको फिर एडवर्टाइज करने पड़ेंगे और इम्पोर्ट करने पड़ेंगे, तो ये बहुत बड़ा गंद होता है, खप है बहुत बड़ी, और राउटिंग टेबल इतना पॉपुलेट हो जाएगा आपको समझ भी नहीं आएगी। इसके लिए क्या होता है, बेस्ट ये होता है कि आप ISP से डिफॉल्ट राउट ले लें और जितनी भी आपकी ट्रैफिक है जो कि आपने इंटरनेट पे भेजी है वो उस डिफॉल्ट राउट पे एग्जिस्ट कर देते हैं, उसके अंदर मसला ही कोई नहीं होता। तो ASBR वगैरह का मैं बता रहा था कि जो OSPF के ASBR एक्सटर्नल LSA है वो आपकी टाइप 5 LSAs होती हैं। इसके बाद हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ट्रिकी LSA आती है, वो होती है टाइप 7 LSA। ये OSPF के अंदर मास्किंग के लिए यूज़ होती है, और ये आप ये कह सकते हैं कि अगर एक राउट आपने NSA फॉर एग्जांपल, अभी जब हम राउटर के टाइप्स पढ़ेंगे जिसमें हम स्टब एरिया और दूसरे टाइप्स पढ़ेंगे एरिया के, उसमें आपको मैं ये चीज़ें टाइप 7 LSA समझाऊंगा। अभी के लिए बस ये याद रखें कि एक ASB आ रहा है उसने आपको एक LSA दिया टाइप 5-7 दिया, लेकिन आपका जो नेटवर्क है वो NSSA नेटवर्क है, ठीक है, तो टाइप 7 को NSA नेटवर्क अलाउ नहीं करता। फिर क्या होता है, फिर आपका राउटर जो है ना, जो राउटर है उसके अंदर आप ना मास्किंग कर देते हैं, टाइप 7 को टाइप 5 बना के आप नेटवर्क के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं टाइप 7 LSA। ये एक्चुअली मास्किंग होती है, और टाइप 5 LSA ही आपके नेटवर्क में डाल दीजिए जो कि एक्चुअली टाइप 7 की मास्किंग है। ये तब होती है जब आपका NSSA एरिया और आप एक्सटर्नल राउट्स को अलाउ नहीं करते अपने नेटवर्क में, उससे फिर आप मास्किंग कर देते हैं, एक पैरिटी बिट होती है उसको आप चेंज कर देते हैं, 0 से 1 कर देते हैं, उसके बाद फिर वो राउटर मास्किंग करना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपकी और भी बहुत LSA हैं, टाइप 6 की LSA है जो कि आपकी ये आप कह सकते हैं मल्टीकास्ट LSA है। अगर आपका ग्रुप मल्टीकास्ट बना हुआ है, GRE वगैरह बने हुए हैं, ग्रुप बने हुए हैं मल्टीकास्टिंग के, तो उनके दरमियान जो इन्फॉर्मेशन शेयर होती है वो मल्टीकास्टिंग LSA होती है। उसके बाद आपके पास लिंक लोकल LSA होती है जो कि IPv6 के ऊपर आपकी यूज़ होती है, उसके वर्जन 3 के ऊपर, और एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स की LSA होती है। उसके बाद आपकी 9, 10, 11 LSAs हैं जिसको आप ओपैक LSAs कहते हैं, वो भी तक इतनी नेसेसरी नहीं है यूज़ करना। उसके बाद टाइप 9 LSA, तो ओपैक 9, 10, 11 ओपैक LSAs हैं। उसके बाद आपकी टाइप 11 भी ओपैक ही है जो कि स्कोप में नहीं है आप लोगों के अभी CCNA वगैरह के, तो इसलिए टाइप 9, 10, 11 अभी आपके लिए मिले, उसको ख़त्म ही समझें। एक बार मैं दोबारा सारी LSAs रिपीट कर देता हूँ बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है, और इस बार मैं डायग्राम्स के थ्रू रिपीट करता हूँ ताकि आपको ज़रा बेहतर तरीके से समझ आ जाए। तो ये आपकी सारी की सारी LSA की टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो कि हम थॉरली इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज़ करते हैं, नेटवर्क में यूज़ करते हैं, जिनके साथ हम प्ले करते हैं, वो मैंने ग्रीन हाईलाइटेड कर दिया। बाकी जितनी LSA था वो नेटवर्क के अंदर यूज़ भी नहीं होती इतनी, और कोई इंडस्ट्री में भी मोस्ट ऑफली ये यूज़ नहीं होती। आइए दोबारा एक बार सारा देख लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास आता है राउटर LSA। राउटर LSA का ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि टाइप 1 LSA है, वो राउटर के एरिया के अंदर ही रहती हैं, वो सारी की सारी एक ही एरिया के अंदर घूमती है, इधर एरिया 1 है, एरिया 0 है, जाओ उस एरिया के अंदर जो राउटिंग इन्फॉर्मेशन घूम रही है ना वो सारी की सारी राउटर LSA क्या, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स है, मतलब कि जो राउटिंग इन्फॉर्मेशन एक राउटर दूसरे से शेयर करता है वो है टाइप 1 LSA, उसी एरिया के अंदर घूमती है। उसके बाद टाइप 2 LSA है, वो DR और BDR शेयर करते हैं, जो DR और BDR इन्फॉर्मेशन राउटर को देते हैं वो हमारी टाइप 2 LSA हो गई। उसके बाद टाइप 3 LSA क्या है, वो मैंने आपको बताया कि ABR एक एरिया से दूसरे एरिया को देता है, दूसरे एरिया से तीसरे एरिया को देता है, और जो राउटिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन एरिया शेयर होती है वो हमारी टाइप 3 LSA होती है, समझिए LSA। इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि R1 जो है वो कुछ राउटिंग इन्फॉर्मेशन R2 को देता है, R2 ABR है, और R2 जो फिर आगे एरिया दूसरे एरिया को R1 की एरिया 1 की इन्फॉर्मेशन देगा, तो वो क्या देगा, वो टाइप 3 के अंदर देगा, ठीक है, ये हमारी टाइप 3 होगी। उसके बाद हमारी टाइप 4 आ जाती है LSA, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि समरी ASBR LSA है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपका एक ASBR राउटर है जो कि यहाँ पे है, ठीक है, वो कुछ इन्फॉर्मेशन इंजेक्ट करता है ASBR राउटर के अंदर, तो वो एरिया 1 के अंदर आ जाती है। एरिया 1 जो है वो टाइप 1 राउटर LSA देता है एरिया 2 R2 को,
R2 हमारा AB आ रहा है, वो एरिया 0 पे भी कनेक्टेड है और एरिया 1 पे भी कनेक्टेड है। उसके बाद क्या होता है, जो R2 इन्फॉर्मेशन फिर अंदर नेटवर्क में देगा, वो देगा टाइप 4 के अंदर। मैं पिछली डायग्राम में आपके टाइप 4 के अंदर देगा। तो ये हमारी हो जाती है टाइप 4 ASBR समरी LSA। उसके बाद हमारी आ जाती है टाइप 5, वेट कर लें। उसके बाद हमारी आई थी टाइप 5। टाइप 5 का ये मतलब होता है कि एक्सटर्नल LSA जो आपकी आ रही हैं, कोई राउटिंग इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके यहाँ पे नेटवर्क पे कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई नेटवर्क कनेक्टेड है, यहाँ पे कोई नेटवर्क कनेक्टेड है, ये जो इन्फॉर्मेशन इंजेक्ट होती है आपके नेटवर्क के अंदर, वो होती है टाइप 5 LSA। वो R1 क्या करता है SBR, वो उसी तरह टाइप 5 LSA R2 को देता है और वही आगे R3 को होते हुए एंड में चली जाती है। अब टाइप 5 और टाइप 4 में आप डिफरेंस देख लेंगे, जो R1 होता है वो टाइप 1 R2 को देता है और R2 फिर टाइप 4 आगे देता है। इसमें क्या होता है, इसमें टाइप 5 LSA ही स्टार्ट टू एंड चलती है। इसके बाद हमारी लास्ट LSA आती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो है टाइप 7 LSA। टाइप 7 LSA ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो टाइप 5 ही होती है, लेकिन वो भी एक्सटर्नल राउट्स की LSA होती है, लेकिन उसमें आपका जो एरिया होता है वो NSS एरिया आता है। या NSS एरिया क्या है, जब हम एरिया के टाइप्स को डिस्कस करेंगे वहाँ पे आपको बताऊंगा। NSS एरिया क्या है, टाइप 7 को ब्लॉक कर देता है। तो फिर इधर क्या होता है, इसके ऊपर ना फिर आप मास्किंग कर देते हो, टाइप 7 को टाइप 5 बना के टाइप 5 फिर इंजेक्ट हो जाती है आपके नेटवर्क के अंदर बाय दिस राउटर। इधर आप मास्किंग वगैरह कर देते हो इस राउटर के ऊपर, तो इंजेक्ट हो जाती है, तो इसलिए टाइप 7 आपके नेटवर्क में फ्लो करना शुरू हो जाती है। तो ये हमारी सारी की सारी उसकी इंफॉर्मेशन है। ये NSS एरिया, स्टब एरिया की क्यों जरूरत आती है, ये हम अभी आपको मैं डिटेल से अगले स्लाइड में बताऊंगा कि स्टब एरिया की कब जरूरत आती है, NSS एरिया की कब जरूरत आती है, टोटल स्टब एरिया क्या होता है, उसकी जरूरत कब आती है। तो ये सारी चीज़ें हम जब एरिया टाइप्स पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको अच्छी तरह सारी चीज़ें बताऊंगा। अब OSPF की तरह एरिया टाइप्स देख लेते हैं। OSPF की 4 मेजर एरिया टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास स्टैंडर्ड एरिया होता है जो कि नॉर्मल एरिया वर्किंग होता है। दूसरा हमारे पास स्टब एरिया है, तीसरा हमारे पास टोटल स्टब एरिया है, और लास्ट हमारे पास NSS एरिया होता है, नोट्स और स्टबी होता है। इन सब के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं नोट्स में ऐड कर दी हुई है, तो आप नोट्स ओपन करके आप उसमें देख सकते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर, तो कोई मसला नहीं है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्टैंडर्ड एरिया। स्टैंडर्ड एरिया में हर तरह की LSA का आना जाना लगा रहता है, जिस तरह आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि टाइप 1-2 LSA राउटर के दरमियान चल रही है, टाइप 3 LSA एरिया के दरमियान चल रही है, एरिया 0 स्टैंडर्ड एरिया 10 के दरमियान, टाइप 5 LSA भी चल रही है, टाइप 4 LSA भी चल रही है। तो स्टैंडर्ड एरिया के अंदर हर तरह की LSA का आना जाना लगा रहता है, किसी तरह की कोई सी भी LSA की ब्लॉकेज वगैरह नहीं होती, या किसी भी तरह का कोई मसला नहीं होता। उसके बाद हमारे आ जाती है स्टब एरिया। अब स्टब एरिया की सबसे पहले जरूरत क्यों पड़ी, स्टब एरिया की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि फॉर एग्जांपल आपके कुछ राउटर्स हैं वो बहुत लो कैपेसिटी है, वो सारी की सारी राउटिंग इन्फॉर्मेशन राउटिंग टेबल में स्टोर नहीं कर सकती, या उनकी राउटिंग टेबल में कैपेसिटी। तो फिर आप क्या करते हो, फिर आप उस राउटर के उस राउटर का ना स्टब राउटर बनाया, तो मतलब उस एरिया को स्टब एरिया कह देते हो। स्टब एरिया का मतलब क्या होता है कि वो अपने पास राउटिंग टेबल की इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करेगा, बल्कि वो एक डिफॉल्ट राउट रखेगा और उस डिफॉल्ट राउट के ऊपर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देगा। जो ABR होता है, एरिया बॉर्डर राउटर, उसकी तरफ वो डिफॉल्ट राउट होता है उस एरिया का। फॉर एग्जांपल अगर R3 को आपने स्टब बना दिया, तो R3 का डिफॉल्ट राउट R2 की तरफ होगा, और R3 सारी की सारी इन्फॉर्मेशन R2 को देगा और अपने राउटिंग टेबल में सिर्फ सिर्फ डिफॉल्ट राउट रखेगा। स्टब एरिया तब बनाए जाते हैं जब आपके पास लो डिवाइसेस होती हैं बहुत, यहाँ आप चाहते हो कि कोई एरिया को बिल्कुल आइसोलेट कर दो, वो राउटिंग वगैरह बिल्कुल ना करे, तो उस सिलसिले में भी आप स्टब एरिया बनाते हो। अब जो स्टब एरिया होता है ना, उसमें LSA 1 टाइप 1 होती है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि जितने भी हमारी 1, 2, 3, 4, 5 और 7 LSA ना, सब एरियाज में नहीं जाती। अब इस एरिया के अंदर टाइप 1 जाती है, टाइप 2 जाती है और टाइप 3 जाती है। टाइप 4, 5 और 7 इस LSA में नहीं जाती, ठीक है। ये हमें बहुत जरूरी है, पेपर्स में और इंटरव्यूज में लाभी पूछा जाता है कि स्टब एरिया में कौन कौन सी LSA जाती है। स्टब एरिया में टाइप 1 जाती है, टाइप 2 जाती है, टाइप 3 जाती है, टाइप 4, 5, 7 स्टब एरिया के अंदर नहीं जाती, और ना ही उसका कोई गर्ज होता है उनसे। वो सिर्फ डिफॉल्ट राउट पे चलता है राउटर, और स्टब एरिया में सारी ट्रैफिक को डिफॉल्ट पर डालता है। स्टब एरिया के अगर आपने कॉन्फ़िगर करना, तो उसकी सिंपल सी कमांड है एरिया 10 स्टब या एरिया 12 स्टब कर देंगे आप, तो आपका स्टब एरिया कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अब इसके बाद हमारी आ जाती है तीसरी नेटवर्क टाइप, जो कि हम कहते हैं टोटल स्टब एरिया। अब स्टब एरिया में आपने देखा था कि LSA 1, 2, 3 जाती है, लेकिन 4, 5, 7 नहीं जाती। टोटल स्टब एरिया में आपकी सिर्फ 2 LSA चल रही होती हैं, जो कि LSA टाइप 1 होती है और 2 होती है। इसके अलावा 3, 4, 5 और 7
टोटल स्टबी में नहीं जाती, इस पर ब्लॉक कर दिया जाता है। सिर्फ यही होता है कि आप इसको अगर राउटर का आपने टोटल स्टबी बना दिया, उसके बाद डिफॉल्ट राउट होगा R2 जाने तक, और वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके आगे चला जाएगा। इसलिए जो टोटल स्टबी होता है वो और रिफाइंड हो जाता है। उसके अंदर आपके पास टाइप 3 की भी एलएसए नहीं आती। टाइप 3 एलएसए आपकी क्या मतलब है, जो कि एक एरिया से दूसरे एरिया में इंफॉर्मेशन आप राउटर की शेयर करते हैं, वो होती है टाइप 3 एलएसए। तो टाइप 3, 4, 5 और 7 एलएसए टोटल स्टबी में नहीं चलती। टोटल स्टबी में सिर्फ 2 एलएसए चलती हैं, वो एलएसए 1 है और एलएसए 2 है। इसके बाद हमारा आ जाता है, इसको बल्कि मैं क्लीन कर दूं, इसके बाद हमारा आ जाता है नोट टू स्टबी एरिया, जो कि हम एनएसएस एरिया कहते हैं। इसको अब आप देख के आपको याद आ रहा होगा कि हमने वो जो टाइप 7 की एनएसएस एक पे टाइप 7 को मास्किंग की थी टाइप 5 में, वो इसी वजह से की थी कि नोट टू स्टबी एरिया में टाइप 7 जो एलएसएस होती हैं वो अलाउ नहीं होती, इसलिए हम उस टाइप 7 को टाइप 5 में करके ट्रांसफर फिर हम बेचते हैं। तो नोट टू स्टबी एरिया में भी आपकी टाइप 1, 2, 3 अलाउ होती है, टाइप 4 अलाउ नहीं होती है, टाइप 5 अलाउ होती है। टाइप 5 को टाइप 7 भी अलाउ होती है, टाइप 7 को आप टाइप 5 बना के नोट टू स्टबी एरिया में आप इंजेक्ट कर देते हो। अब एक होता है टोटल नोट टू स्टबी एरिया, उसमें भी यही होता है कि आप टाइप 1, 2 अलाउ होती है, टाइप 3 नहीं अलाउ होती, और टाइप 5 और 7 उसी तरह बाकी चलती रहती है इसके अंदर। तो ये सारी की सारी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है। एक बार हम दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हमारे पास आता है स्टैंडर्ड एरिया, उसमें सारी तरह की एलएसए होती हैं। उसके बाद हमारे पास स्टब एरिया था, स्टब एरिया में टाइप 1, 2, 3 अलाउ होती है, 4, 5, 7 नहीं अलाउ होती। उसके बाद हमारा आ जाता है टोटल स्टब, इसमें 1, 2 अलाउ होती है, 4, 5, 7 3, 4, 5, 7 नहीं अलाउ होती। उसके बाद हमारा नोट टू स्टब आ जाता है, इसमें 1, 2, 3 1, 2, 3, 5, 7 अलाउ होती है, 4 नहीं अलाउ होती, 7 भी नहीं अलाउ होती। 7 एक्चुअली मास्क करके 5 के ऊपर भेजी जाती है। उसके बाद एक हमारा आता है टोटल नोट्स ऑफ स्टबी एरिया, टोटल एनएसएस, उसमें हमारे पास टाइप 1, 2 होती है, 3, 4 नहीं होती, और 7 को मास्क किया जाता है 5 में। इसके अंदर ना एनएसएस एरिया और टोटल स्टब एरिया में ये होता है कि स्टब एरिया में आपके पास ना डिफॉल्ट राउट भेजा जाता है, जो कि एबीआर आपका डिफॉल्ट राउट ना नीचे की तरफ इंजेक्ट कर देता है। इसके इधर से डिफॉल्ट राउट इधर की तरफ इंजेक्ट हो जाता है। लेकिन नोट्स और स्टबी एरिया में आपके पास डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट नहीं होता। अगर आपने एएसबीआर से इसकी करवानी है कम्युनिकेशन, तो फिर आप क्या करते हो, फिर आप इसके ऊपर ना एक कमांड एंटर कर देते हो डिफॉल्ट राउट एडवर्टाइज की। उसकी वजह से ना फिर ये होता है कि R3 के पास डिफॉल्ट राउट आ जाता है और वो इंटरनेट पे कम्युनिकेशन वगैरह कर सकता है। तो ये आपकी टोटल एरिया की टाइप्स हैं। 5 एक्चुअली एरिया की टाइप्स हैं, स्टैंडर्ड है, स्टब है, टोटल स्टब है, नोट्स और स्टबी और टोटल नोट्स और स्टबी है। तो इसके बारे में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जितना भी मैं भी आपको लेक्चर वगैरह दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है OSPF के। इसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा और बार बार पढ़ना पड़ेगा। अब ये एक समरी है जो कि हमारी एरिया टाइप की समरी है। सबसे पहले नॉर्मल है, उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। स्टब एरिया में आपको बता दिया है 1, 2, 3 अलाउ होता है, 4, 5, 7 अलाउ नहीं होता। उसके बाद टोटल स्टबी में आपके 3, 4, 5, 7 नहीं अलाउ होता, 1, 2 अलाउ होता है। उसके बाद एनएसएस एरिया में आपके पास टाइप 7 को मास्क करके टाइप 5 में भेजा जाता है। उसके बाद अलावा आपके 1, 2 और 3 अलाउ होता है। उसके बाद एनएसएस टोटल स्टबी है, उसमें आपके पास 1, 2 अलाउ होता है और 7 अलाउ होता है, जो कि मास्क करके 5 करके भेजा जाता है। 3, 4, 5 अलाउ नहीं होता। तो ये सारी एरिया की टाइप की समरी है। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट वगैरह पे हर जगह पे एरिया की टाइप की समरी मिल जाएगी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाता है एरिया OSPF ऑथेंटिकेशन। 2 तरह की OSPF ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है। एक है क्लियर टेक्स्ट, जो कि नॉर्मली आप प्लेन टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन वगैरह लिख देते हैं, और दूसरी MD5 ऑथेंटिकेशन, जो कि आपकी ऑथेंटिकेशन सिक्योर होती है, क्योंकि उसमें पासवर्ड जो है वो आपको क्लियर टेक्स्ट में नहीं मिलता कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। अगर आप क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन करेंगे और आप डिस्प्ले CU या शो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको सामने लिखा हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन MD5 ऑथेंटिकेशन में वो साइफर कर देता है, आपको वो नजर नहीं आएगा। ये जब हम प्रैक्टिस लैब्स कर रहे होंगे तो ये OSPF के अंदर मैं आपको लाजमी बताऊंगा कि OSPF के अंदर जो ऑथेंटिकेशन है ये किस तरह काम करती है, और अगर ऑथेंटिकेशन सेम ना हो तो फिर क्या क्या मसले आते हैं ये भी हम देखेंगे। अब एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट OSPF का टॉपिक आ गया, जो हो गया OSPF वर्चुअल लिंक। आपको याद होगा कि जब मैं अभी आपको OSPF के एरियाज़ का बता रहा था तो बार बार मैंने ये चीज़ आपको बताई है कि जितने भी राउटर्स हैं, एरियाज़ हैं, उन सबको एरिया 0 के साथ लिंक होना होता है राउटर इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। अगर वो एरिया 0 के साथ लिंक नहीं होते तो वो पूरी की पूरी राउटिंग इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती, और वो नेबरशिप वगैरह नहीं बना सकते, और वो नेटवर्क के अंदर मर्ज भी नहीं हो सकते। अब ये हमारे पास टोपोलॉजी है, इसमें देखें एरिया 0 है, एरिया 1 है और एरिया 2 है। लेकिन एरिया 2 का एरिया 1 के साथ कोई भी लिंक नहीं है, ना ही कोई राउटर जो एरिया 2 का है वो एरिया 0 के राउटर के साथ बाइंड हो रहा है।
जबकि बीच में एरिया 1 आ गया। अब इस सूरत में ना एरिया 2 बिल्कुल एक कट हो जाएगा एरिया 0 और 1 से, और किसी तरह की भी राउटिंग इन्फॉर्मेशन एरिया 0 के साथ शेयर नहीं कर सकता। एरिया 0 क्योंकि बैकबोन राउटर है, सारी की सारी राउटिंग इन्फॉर्मेशन एरिया 0 ही शेयर करता है, और नेटवर्क में जो कुछ हो रहा था वो एरिया 0 ही बाकी सबको बताता है। तो इसका मतलब ये है कि एरिया 2 जो है वो बिल्कुल पार्ट नहीं लेगा, वो बिल्कुल स्टैंड अलोन एरिया हो जाएगा, किसी तरह की भी राउटिंग इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। अब नेट ओएसपी में ये होता है कि जितने भी एरियाज हैं, एक्चुअली अगर एरिया 2 का आपने लगाना तो आपको एरिया 2 को यहाँ पे लगा के, तो यहाँ पे आपको राउटर को इसके साथ अटैच करना पड़ेगा एरिया 2 का, तभी ये राउटिंग सही चलेगी। लेकिन काफ़ी जगह ऐसा हो जाता है कि आप राउटर्स को रीलोकेट नहीं कर सकते और आपको एरिया 0 से दूर राउटर्स को लगाना पड़ता है। इस चीज़ को निकालने के लिए ना, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, जितने भी एरियाज हैं उसको एरिया 0 के साथ कनेक्ट होना होता है, एरिया 0 के साथ उसकी नेबरशिप बनानी होती है। अगर आप एरिया 0 के साथ नेबरशिप नहीं बनाएंगे तो वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा, वो राउटिंग इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा और बिल्कुल स्टैंड अलोन के लिए करेगा। इस चीज़ को कैटर करने के लिए कि एरिया 2 को या जितना जो भी एरिया उसको अगर आप एरिया 0 के राउटर के साथ कनेक्ट ना कर सकें, उस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने के लिए एक कॉन्सेप्ट नया आया था जिसको हम कहते हैं वर्चुअल लिंक। उसको हम कहते हैं वर्चुअल लिंक। वर्चुअल लिंक क्या होता है, आप एक लॉजिकल लिंक बना देते हो एरिया 2 के राउटर का एरिया 0 के राउटर के साथ। ये वर्चुअल लिंक होता है, फिजिकली नहीं होता, लॉजिकल लिंक होता है। लॉजिकल लिंक ये होता है कि जिसकी आपके लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, मतलब कोई इथरनेट केबल या उस तरह की चीज़ों की जरूरत नहीं होती। आप लॉजिकली जस्ट राउट्स को एक दूसरे की तरफ पहुंचा के आप जो लिंक बना देते हो ना, उसको कहते हैं लॉजिकल लिंक। तो एरिया 2 क्या करेगा, एरिया 2 जो है यहाँ से केबल कनेक्टिविटी उठेगी यहाँ पे, और तो ये जो कनेक्टिविटी बन जाएगी ना, ये आपका बन जाएगा फिर वर्चुअल लिंक। वर्चुअल लिंक बनाने से क्या होगा कि आपका एरिया 2 जो है वो एरिया 0 के साथ कनेक्ट हो जाएगा थ्रू दीज 2 राउटर्स, ये जो हम शो कर रहे हैं, ये नीचे भी शो हुआ डायग्राम में। तो फिर क्या होगा, फिर एरिया 0 को लगेगा कि भैया ठीक है एरिया 2 भी मेरे पास है, और एरिया 2 को ये लगेगा कि हम लोग डायरेक्टली एरिया 0 के साथ कनेक्ट है। तो ये है कॉन्सेप्ट वर्चुअल लिंक का। वर्चुअल लिंक के और बड़े मसले हैं, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जो कि आप लोगों के मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है आप लोगों को बताने के लिए। ये एक्चुअली SCI लेवल या CCI लेवल की बातें हैं कि वर्चुअल लिंक किस तरह चलता है, उसमें क्या क्या मसले आए थे, लेकिन वैसे मैंने आपको जस्ट उस पर चल रहा था तो मैंने बैकग्राउंड वगैरह दे दिया। तो वर्चुअल लिंक के अंदर मसले पड़े हैं। वर्चुअल लिंक का एक अल्टरनेटिव है जो है GRD टनल्स। अब GRD टनल्स क्या है वो मैं अगर टाइम मिला तो मैं आपको लाजमी बताऊंगा कि GRD टनल्स क्या है, और GRD टनल्स के अंदर भी इसका अल्टरनेट है, उसके अंदर थोड़े कम ड्रॉबैक्स हैं, और OSPF के अंदर ये वर्चुअल लिंक के अंदर ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं। मेन आइडिया ये है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर कोई ऐसा एरिया जो एरिया 0 के साथ कनेक्ट ना हो सके, फिर उसके राउटर का आप एरिया 0 के राउटर के साथ वर्चुअल लिंक बना देते हैं, एक लॉजिकल लिंक बना देते हैं, और दोनों एरियाज को ये लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, वो एक दूसरे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। अब वर्चुअल लिंक के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं राउटिंग के, जो कि हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। इसके बाद हमारी आ जाती है OSPF की राउटर टाइप्स, और ये हमारा मतलब थ्योरी पार्ट का लास्ट टॉपिक है। और इसमें हमारे पास ये होता है कि इसमें हमारे पास ना एक्चुअली वो राउट की टाइप्स है, जो कि हम जब OSPF को एक दूसरे के अंदर राउट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, राउट एक दूसरे मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर दे रहे होते हैं, तो ना डिफरेंट टाइप्स के राउट्स की निशानदेही होती है दूसरे प्लेन्स पे, जो कि आपको बताता है कि राउट हमारे पास किस तरह लर्न हो रहा है। अब OSPF की ना टोटल 6 राउट की टाइप्स हैं। सबसे पहले इंट्रा एरिया, फिर इंटर एरिया, फिर बहुत इंट्रा एंड इंटर एरिया, उसके बाद आपके पास एक्सटर्नल राउट्स आ जाते हैं, एक्सटर्नल राउट्स टाइप 2 आ जाते हैं, और आखिरी आपके पास फिर आ जाता है NSSA एक्सटर्नल 2 राउट, और एक्सटर्नल टाइप 1 आ जाता है। अब सबसे पहले इंटर एरिया राउट क्या होता है, ये जब हम लैब करेंगे तब मैं ना आपको दिखाऊंगा भी कि इंटर एरिया राउट्स क्या है, किस तरह हमें राउट्स आ रहे हैं। अगर आप OSPF के अंदर इंपोर्ट करते हैं या कोई पॉलिसी लगाते हैं, राउट पॉलिसी वगैरह लगाते हैं, फिर क्या होता है वो सारी चीज़ें, ये राउट पॉलिसी क्या है, प्रीफिक्स लिस्ट क्या है, ये किस तरह लगती है, ये भी मैं आपको लैब्स के दौरान बताऊंगा, थ्योरी में इनका ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमारा इंट्रा एरिया जो कि नंबर 1 है, इसको देख लेते हैं क्या होता है। इंट्रा एरिया का मतलब ये है कि अगर कोई एरिया आपने बनाया हुआ एरिया 0 है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर ही उसके अपने राउट्स ही घूम रहे हैं, एरिया 0 के सारे राउट घूम रहे हैं, तो वो हमारा इंट्रा एरिया है। जिस तरह इंट्रा सिटी होता है और इंटर सिटी होता है, इंट्रा सिटी मतलब विद इन अ सिटी, इंटर सिटी मतलब विद अदर सिटीज। अब इंटर सिटीज का ये मतलब है कि जो ABR एक एरिया से दूसरे एरिया राउट देता है वो आपका इंटर एरिया राउट्स होते हैं। इंट्रा एरिया राउट्स को आप एज अ O बताते हैं, इंटर एरिया राउट्स को आप एज अ OIA बताते हैं। O का मतलब होता है इंटर एरिया, O का मतलब होता है इंटर एरिया, मैं बल्कि यहाँ पे मार्क भी कर दूँ, इंटर एरिया।
और OIA जब भी राउट आएगा इसका मतलब ये है कि किसी और एरिया का राउट है जो कि आपके राउटर के पास आया हुआ है। उसके बाद हमारा आया था बहुत इंट्रा एंड इंटर एरिया राउट्स, इसको कहते हैं OSPF एक्सटर्नल राउट्स कहते हैं हम इन दोनों राउट्स को। ये OSPF के एक्सटर्नल राउट्स हैं, सॉरी ये OSPF के इंटरनल राउट्स हैं। OSPF के दो तरह के राउट्स होते हैं, एक इंटरनल है एक एक्सटर्नल है। ये जो राउट है ये OSPF के इंटरनल राउट्स हैं बिकॉज ये विद इन एन एरियाज ही घूम रहे हैं। अब एक्सटर्नल राउट से आपको जाहिर ही पता लग रहा होगा कि कोई और प्रोटोकॉल से अगर कोई राउट्स आ रहे हैं या कोई ASBR से राउट्स आ रहे हैं तो वो हमारे एक्सटर्नल राउट्स होते हैं। एक्सटर्नल राउट टाइप 1 होती है, एक्सटर्नल राउट टाइप 2 होती है। अब ये देख लेते हैं कि ये क्या होता है। अब एक्सटर्नल राउट्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक टाइप 1 होते हैं और एक टाइप 2 होते हैं। टाइप 1 जो राउट्स हैं वो हमेशा टाइप 2 पे प्रेफर्ड होती है बिकॉज ऑफ द कॉस्ट। अब टाइप 1 की कॉस्ट क्या होती है, वो कॉस्ट होती है कि वो आपके इंटीरियर जो आपके इंटीरियर कॉस्ट होती है उसकी रिस्पेक्टिव होती है। एक्सटर्नल टाइप 2 राउट की कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होती है। टाइप 1 की कॉस्ट जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है, एक आपकी एक्सटर्नल कॉस्ट होती है और दूसरी इंटरनल कॉस्ट होती है वो रीच करने के लिए कि राउट कहाँ पे है। ये आपकी जो इतने भी दो हैं ये वो होती है जो मैं एक चीज़ बता दूं यहाँ पे कि जो एक्सटर्नल राउट्स होते हैं वो हमेशा आपके OSPF के अंदर इंपोर्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कनेक्टेड को इंपोर्ट किया है, स्टैटिक का इंपोर्ट किया है, या आपने राउटिंग प्रोटोकॉल्स को किसी को इंपोर्ट किया है, BGP को रीडिस्ट्रीब्यूट किया OSPF के अंदर, या आपने किसी भी चीज़ को रीडिस्ट्रीब्यूट किया OSPF के अंदर, तो आपके ना एक्सटर्नल राउट्स फिर आ जाते हैं। अब एक्सटर्नल राउट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं OE2 एक होते हैं OE1। OE1 का मतलब है कि एक्सटर्नल टाइप 1, OE2 का मतलब है एक्सटर्नल टाइप 2। जो OE1 है एक्सटर्नल टाइप 1 वो प्रेफर्ड होता है अगर आपका एक डेस्टिनेशन के लिए दो राउट्स पड़े हुए हैं, एक OE2 है और एक OE1 है, तो OE1 जो है वो प्रेफर्ड होगा OE2 से बिकॉज ऑफ द रिलेशन ऑफ द कॉस्ट। OE1 की कॉस्ट कम होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है NSS एक्सटर्नल राउट्स। NSS एक्सटर्नल राउट्स ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ऐसे राउट्स इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, टाइप 2 और टाइप 1। इसको कहते हैं ON2 और ON1। इसका भी सेम वही होता है कि कॉस्ट की बेसिस पे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। तो एक्चुअली हमारे नेटवर्क के अंदर चार तरह के राउट्स होते हैं, दो हमारे इंटरनल हैं, सॉरी 5 तरह के होते हैं, दो इंटरनल हैं और दो एक्सटर्नल हैं और एक NSS है। दोनों इंटरनल जो हैं वो आपके विद इन एन एरिया और आउटसाइड अदर एरियाज के साथ हो जाते हैं। एक्सटर्नल राउट्स आपके वो सारे के सारे जो कि आप दूसरे प्रोटोकॉल्स को या स्टैटिक राउट या कनेक्टेड राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं NSS से, सॉरी रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने राउटिंग टेबल के अंदर। और अगला उसका आखिरी पार्ट है NSS से का। उसका मतलब ये होता है कि आपने टाइप 5 LSAs को अपने नेटवर्क के अंदर इंजेक्ट किया है तो वो हमारी NSS के राउट्स हो गए। तो ये सारे के सारे हमारे राउटर की टाइप्स हैं। अब इसके बाद हमारी लैब है OSPF की। हम बड़ी डिटेल से OSPF की लैब करेंगे, तकरीबन 1 आवर 2 आवर्स की तो हमारी लैब ही होगी। तो लैब हम बड़ी डिटेल से करेंगे। लैब करने के बाद फिर हम एक बार सारा OSPF का ओवरव्यू करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या डिस्कशन है, क्या क्या हुआ है और लैब में हमने क्या क्या सीखा। एक चीज़ मैं ये बता दूं कि अभी आपने परेशान नहीं होना, इसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा लेंथी है। मुझे एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स लगे OSPF की थ्योरी के ऊपर कमांड हासिल करते हुए। स्टिल अभी भी मुझे पढ़ना पड़ता है। जब मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पढ़ना पड़ा पहले अच्छा खासा। ये OSPF और BGP सुनने में बहुत आसान लगते हैं, देखने में भी बहुत आसान लगते हैं, लेकिन जब उसके बाद आप काम कर रहे हो तब आपको समझ आ जाती है यार इसमें तो बहुत कुछ है। यकीन माने ये वीडियो आपको 5 से 6 बार नहीं 10-12 बार देखनी पड़ेगी चीज़ों को समझने के लिए, बिकॉज इसके अंदर बहुत 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 कुछ है। ये एक समंदर है जिसको आप कह सकते हैं कूजे में इस वक्त इसको बंद किया हुआ है, लेकिन आप जब इसको पढ़ने लगेंगे तो ये समंदर वापस खुलेगा और फिर आपको समझ आएगी यार ये क्या कुछ है। अभी क्योंकि मेरे 2 घंटे हो गए लेकिन मुझे अभी भी 2 घंटे में लग रहा है कि मैंने अभी आपको कुछ भी नहीं बताया OSPF का, क्योंकि मैं अभी बहुत कुछ बता सकता था लेकिन क्योंकि टाइम की लिमिटेड होता है और मैं भी ऑब्वियसली इतना टाइम मेरे पास नहीं होता कि मैं पूरा बता सकूं। तो बेटर ये है कि आप बाकी बुक्स या यूट्यूब वगैरह पर डिस्कस वगैरह पढ़ लें चीज़ें, लेकिन OSPF और BGP पे कमांड हासिल करना बहुत ज़रूरी है अगर आप इंडस्ट्री में चलना चाहते हैं। अब इसके बाद हमारी लैब है, तो लैब भी इंशाल्लाह हमारी 2 घंटे या 1.5 घंटे से ऊपर ही होगी। उसके बाद हम एक एक चीज़ को दोबारा रिवाइज करेंगे। सारे आपको मैं टाइप्स दिखाऊंगा नेटवर्क की, उसके बाद सारे आपको मैं नेबरशिप वगैरह दिखाऊंगा कब नेबरशिप डाउन होती है। इसकी जितनी भी लैब हम GNS3 के ऊपर करेंगे बिकॉज मैं पैकेट ट्रांसफर के ऊपर आपको डिफरेंट इसके पैकेट दिखाना चाहता हूँ। और उसके बाद फिर हम नेटवर्क की टाइप डिफरेंट बनाएंगे, उसके बाद हम DR BDR बनाएंगे, उसके बाद आपको मैं राउट की टाइप दिखाऊंगा कौन से राउट किस तरह होते हैं, हम राउट की टाइप चेंज करके देखेंगे। तो लैब इसकी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही लंबी होने वाली है, तो इसलिए परेशान नहीं होना। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूँ कि ये दोनों लेक्चर बहुत लंबे हैं OSPF के, तो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। तो अभी तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अब अगले लेक्चर में पार्ट 3 जो है इसका उसमें हम लैब करेंगे।
चलिए, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।